नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 1967 के एक ऐसे ऐतिहासिक केस की जिसने भारत में किराएदारों के अधिकारों की नींव को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। तो एक सवाल जो अक्सर हमारे जहन में आता है, क्या कोई मकान मालिक बस ताला बदलकर किसी किराएदार को जब चाहे बाहर निकाल सकता है? यही सवाल इस पूरे केस की जड़ है और आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। इस पूरे मामले को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर जमीन का विवाद था क्या। फिर वो 3 जरूरी सवाल जो अदालत के सामने रखे गए। उसके बाद कोर्ट का आखिरी फैसला क्या आया। फिर वो कौन सा अटूट नियम है जो इस केस से निकला। और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये मामला आज भी इतना अहम क्यों है। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जमीन का विवाद। देखते हैं कि ये पूरी कानूनी लड़ाई आखिर शुरू कहां से हुई। तो ये पूरा झगड़ा राजस्थान के किराएदारी कानून के तहत आने वाली एक खेती की जमीन को लेकर था, लेकिन बात सिर्फ जमीन की नहीं थी। सोचिए, किसी का घर और उसकी रोजी रोटी सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। अब इस मामले में 2 मुख्य पक्ष थे। एक तरफ थे यासीन शाह, जिन्होंने केस किया था। उनका कहना था कि भाई वो उस जमीन के कानूनी किराएदार हैं और उस पर कब्जा रखने का हक भी उन्हीं का है। और दूसरी तरफ थे मुनीर शाह, जिन पर केस किया गया था। उन्होंने इस दावे को ही चुनौती दे दी और कहा कि ये किराएदारी तो वैध ही नहीं है। और यहीं से ये केस असल में दिलचस्प हो जाता है। अब आता है हमारा दूसरा हिस्सा, वो 3 बड़े सवाल। मामला एक ऐसे कानूनी चौराहे पर आ खड़ा हुआ जहां अदालत को 3 बहुत ही जरूरी सवालों का जवाब देना था। पहला सवाल बहुत ही बुनियादी था कि अगर कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर किराएदार है तो क्या उसे सच में कानून की तरफ से सुरक्षा मिलनी चाहिए? क्या कानून उसकी रक्षा करेगा? दूसरा सवाल इससे भी ज्यादा पेचीदा था। क्या किसी किराएदार को जो ऑफिशियल कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किए बिना, मतलब कोई शॉर्टकट लेकर, बाहर निकाला जा सकता है? और तीसरा और आखिरी सवाल ये था कि क्या किसी किराएदार के अधिकारों को गैर कानूनी तरीकों से, मतलब मनमाने ढंग से या जबरदस्ती खत्म किया जा सकता है? तो इन सब सवालों के बीच अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। तीसरा हिस्सा, अदालत का अंतिम फैसला। चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने इन सवालों का क्या साफ और निर्णायक जवाब दिया। अदालत के फैसले का सार बस इस एक लाइन में है, लेकिन ये लाइन बहुत दमदार है। एक कानूनी किराएदार को सिर्फ और सिर्फ कानून के अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है और किसी तरीके से नहीं। कोर्ट का रुख एकदम क्रिस्टल क्लियर था। जमीन का मालिक भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। कानून का पालन तो हर किसी को करना ही होगा, इसमें कोई छूट नहीं है। इस एक फैसले ने एक ऐसा नियम बनाया जो आज तक अटूट है। तो चलिए अब इसके सबसे जरूरी कानूनी सिद्धांत को समझते हैं हमारे चौथे हिस्से में, अटूट नियम। देखिए, इस केस से 4 बड़ी बातें निकल कर आईं। पहली, अगर किसी किराएदार का कब्जा कानूनी है तो उसे कानून का पूरा संरक्षण मिलेगा। दूसरी, बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता। तीसरी, किराएदारी के अधिकारों को मनमाने ढंग से नहीं छीना जा सकता। और चौथी, बेदखली के मामलों में कानून के शासन का पालन करना ही होगा। अच्छा, हम बार बार एक शब्द सुन रहे हैं, उचित कानूनी प्रक्रिया। आखिर ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है नियमों का एक ऐसा ऑफिशियल सिस्टम जिसे मानना सबके लिए जरूरी है और जो ये सुनिश्चित करता है कि सबके साथ इंसाफ हो। ये कानून को अपने हाथ में लेने का ठीक उल्टा है। तो असल में ये प्रक्रिया चलती कैसे है? कानूनी बेदखली का रास्ता सीधा साधा है। सबसे पहले जमीन का मालिक अदालत में एक औपचारिक दावा दायर करता है। फिर कोर्ट में उस मामले की सुनवाई होती है और आखिर में बेदखली तभी हो सकती है जब जज साहब उसका आदेश दें। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, 5वां हिस्सा। ये केस आज भी क्यों इतना मायने रखता है? चलिए समझते हैं कि करीब 60 साल पुराने इस मामले की विरासत क्या है। सोचिए, साल था 1967 और उस साल दिया गया ये फैसला आज भी भारतीय किराएदारी कानून की एक मजबूत नींव है। तो सवाल ये है कि ये आज भी इतना अहम क्यों है? पहली बात, ये किराएदारों की सुरक्षा को बहुत मजबूती देता है। दूसरी, गैर कानूनी बेदखली क्या होती है इसे समझने के लिए ये केस बहुत जरूरी है। तीसरी, ये कानून के शासन के सिद्धांत की रीढ़ की हड्डी है। और हाँ, जो लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में ये सवाल अक्सर आता है।
तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले का निचोड़ बस इतना सा है कि कब्जे का फैसला जोर जबरदस्ती या ताकत से नहीं बल्कि कानून के राज से होगा। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो कानून का शासन है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं में हम सब के लिए एक ढाल की तरह कैसे काम करता है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।